सुलेखा एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी वह कोई संतान की मां नहीं बन पाई थी। इसी वजह से उसकी सास उसे हर समय ताने मारती थी। पड़ोस में रहने वाली कोई औरत अगर मां बनने जाती तो सुलेखा का परिवार उसे ब्राइड्समेड बनने के लिए मजबूर करता, ताकि सबके आशीर्वाद से वह मां बन सके। लेकिन अब सुलेखा इन सब बातों से तंग आ चुकी थी, इसलिए वह अब किसी की ब्राइड्समेड बनने के लिए राजी नहीं हो रही थी। इसी बात पर उसकी सास सबके सामने तमाशा खड़ा कर देती है और अपनी बहू को बांझ कहकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने की घोषणा करती है। लेकिन यह बात सुनकर सुलेखा खुद को रोक नहीं पाती। जैसे ही वह अपनी सास को जवाब देने के लिए उसके पास आती है, उसे उल्टी हो जाती है। यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि यह उल्टी उसके 2 महीने से पीरियड्स न आने की वजह से है, तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसे मां बनने की बधाई देने लगते हैं। यह बात जानकर सुलेखा मन ही मन बहुत खुश थी। वह अस्पताल जाकर डॉक्टर को सब कुछ बताती है। डॉक्टर जांच के लिए उसके पेट का स्कैन करती है और सब कुछ देखने के बाद सुलेखा से कहती है, तुम्हारा गर्भ धारण का चांस 80% ही है, नहीं तो यह मिसकैरेज हो जाने का चांस है। डॉक्टर की बात सुनकर सुलेखा उदास होकर रो पड़ती है और उसका पति भी अब सुलेखा से मुंह फेरने लगता है। लेकिन सुलेखा का भाई सिम्बा उसे हिम्मत देता रहता है और उसका हौसला बनाए रखता है। मां बनने की दुआ लेकर सुलेखा सारे मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है, लेकिन फिर भी उसके दिल का डर उसे हर वक्त सताता रहता है। आशीर्वाद के नाम पर सुलेखा को जो भी खाने के लिए कहता, वह भी बेबस होकर सब कुछ खा लेती। आखिरकार कुछ दिन बाद फिर उसका टेस्ट करवाने का दिन आता है। सिम्बा अपनी बहन को लेकर भगवान का नाम लेते हुए डॉक्टर के पास जाता है। सुलेखा दिल में डर लिए सिर्फ डॉक्टर की एक राय सुनने के लिए बेचैन थी। तभी डॉक्टर रेखा मुस्कुराकर कहती है, अब तुम मां बनने के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर सुलेखा को जैसे नया जीवन मिल जाता है और वह खुशी से रो पड़ती है। घर पर उसकी नागिन सास भी अब उसका ख्याल रखते हुए उसकी पूजा करने लगती है। सिम्बा मामा बनने की खुशी में घर का सारा काम अकेले ही संभाल लेता है और अपनी बहन सुलेखा को बस आराम करने के लिए कहता है। कुछ दिन बाद सिम्बा जब फिर कुछ चेकअप के लिए अस्पताल आता है, तो उसकी मुलाकात डॉक्टर रेखा से हो जाती है। सिम्बा अपनी आंखों में आंसू लिए उनकी जमकर तारीफ करता है और कहता है, जब सारी दुनिया मेरी बहन को बांझ बुलाने में लगी थी, तब आपने ही पहली बार मेरी बहन को मां कहकर पुकारा था। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रेखा सिम्बा की मासूमियत और अच्छे दिल से बहुत प्रभावित हो जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं। पूरे 9 महीने के बाद आखिरकार बच्चे का मुंह देखने के लिए अस्पताल के बाहर सबकी लाइन लग जाती है, लेकिन वहाँ भी कुछ रीति रिवाजों की वजह से घर के लोग सिम्बा को बच्चे का मुंह देखने से मना कर देते हैं और उसे नीचे जाने के लिए कहते हैं। सिम्बा भी कुछ बुरा न हो इस डर से बाहर आ जाता है और पागलों की तरह रोने लगता है। तभी डॉक्टर रेखा उसके पास आती है और उससे सब कुछ सुन लेती है, लेकिन रेखा उसकी बहन के लिए उसका सच्चा प्यार और उसकी आंखों के आंसू देखकर इन झूठे रीति रिवाजों की परवाह किए बिना उसे वहाँ जाने के लिए कहती है। अगला पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट करें।